चलिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू होने वाला वर्ष था 1999 में। अब इसको याद ऐसे रखना है, ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये हुई थी 1999 में, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM 2005 में। वही यहाँ पे दे रखा है, रिवीजन के लिए देखते हैं एक बार। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989, NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये हुआ था आपका 2005 में शुरू। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। व्याख्या में है 8वीं पंचवर्षीय योजना, समय है इसका 1992 से 1997 द्वारा सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन इसमें से आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। व्याख्या में आइए, GST परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद द्वारा कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय किया जाएगा, जबकि राज्यों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं रहेगा। इस प्रश्नगत कथन 1 और 2 सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A जोड़कर GST यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही? तो केवल कथन बी यानी कथन 2 सही है, ये गलत दे रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। व्याख्या में है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ अगस्त 1998 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख प्रदान करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वैधता 3 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है। कथन 1 सही है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था। यह कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, ये तो सही है। इसके अलावा भी अन्य कार्य करता है, गैर कृषि कार्य भी। व्याख्या दे रखी है, 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कृषि साख के अतिरिक्त अन्य संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन आदि भी प्रोत्साहित किए जाते हैं। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है और इसे नियंत्रित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 2006 में। 2006 में। व्याख्या दे रखी है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है, जिसे लोकसभा द्वारा 18 मई 2006, राज्यसभा द्वारा 22 मई 2006, राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम पर 16 जून 2006 को हस्ताक्षरित किया गया। भारत सरकार MSMED अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है।
क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सदस्यों द्वारा। सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कैपिटल गेन टैक्स, इसका मिलान होगा 4 से, यानी संपत्ति विक्रय। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी फैक्ट्री निर्मित वस्तु। कस्टम ड्यूटी आयात से संबंधित है। कारपोरेट टैक्स आय से संबंधित है। रिवीजन के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु, कस्टम ड्यूटी आयात, कारपोरेट टैक्स आय। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। 1992 में सेबी भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूत एवं वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, निम्न में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। उल्लेखनीय है कि अर्धचालकों की चालकता सामान्यतः पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। ओके, थैंक यू।